हेलो। हेलो। हाँ, हेलो सर। सर, मेरी बात आपके सौरभ कुमार सचिव प्रोत्साहन संगठन से बात हो रही है। हाँ, हो रही है। सर, हम एक दिव्यांग है सर। हम्म। भागलपुर बिहार से रहने वाला हूँ। हम्म। सर, हमें एक चीज मैं अनुभव करता हूँ कि जब मैं इसका रेलवे का पास जब बनाने के लिए जाते हैं हम्म। तो उसमें हम लोग को बहुत दौड़ाया जाता है। हम्म। क्या इसकी प्रक्रिया में क्या बदलाव नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से रेलवे में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आ चुका है और इतना भ्रष्टाचार आ गया है जी सर। कि इसमें क्या ही बोला जाए। और रेलवे हमेशा से कह रहा है कि रेलवे पास को ई गवर्नमेंट से हम जोड़ रहे हैं कि लोग भागदौड़ से बच सके। जी। लेकिन हमको लग रहा है कि दिव्यांग का जो अब सर्कुलर है वो लिखो फीको पेन जो 2 रुपया का था, जिससे कुछ भी लिख दो और फेंक दो, जी। उसी तरीके से सर्कुलर भी बनते जा रहा है। हम्म। और सर्कुलर अपने समाज में ही फूट डालने का कार्य कर रहा है। जी। अब एक पदाधिकारी रेलवे के ये जो कहते हैं कि अगर आप बेत लेके चलते हैं और आप मेरे द्वार तक आए हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ठीक है, या फिर आपको एस्कॉर्ट नहीं दिया जाएगा। तो हम उस पदाधिकारी से ये पूछना चाहते हैं कि हम्म। आप एस्कॉर्ट किस हैसियत से नहीं देंगे? क्या उनका बेत हटा दिया जाए तो वो कैसे चलेंगे? और उनको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है जहां वो अनजान व्यक्ति हैं, जहां उनको कोई जानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, तो वो कैसे अपने कार्य को वहां कर पाएंगे जब तक उनके पास सहायक कोई व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो नियम बन गया है कि अपने आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि आपको स्कॉट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो एक तो सर्कुलर है कि कितना प्रतिशत पर कितना अंग डैमेज है, कितना प्रतिशत डैमेज है, तो उसके आधार पर दिया जाता है। ठीक है। दिव्यांगता का प्रतिशत। अब 99% डॉक्टर को ये पता नहीं है कि इनको कितना दिया जाए। वो सर्कुलर कुछ और कहता है, वो अपने मन से कुछ और दे देते हैं। उसके बाद रेलवे की मनमानी कि बेत पकड़ के चल रहे हो, तुम चल लेते हो तो अब हम तुमको स्कॉट नहीं देंगे। और लगे डफली बजाने, लगते हैं डफली बजाने। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम हर भाग दौड़ से आपको बचाएंगे और दूसरी तरफ आप भाग दौड़ और उनके संविधानिक अधिकार से ही उसे वंचित कर रहे हैं। तो ये दो धारी तलवार दिव्यांग अधिनियम में कब तक चलता रहेगा? एक तरफ आप आज ब्रेल लिपि दिवस है, एक तरफ तो आप वैसे लोगों को अथी दे रहे हैं, पास दे रहे हैं जो टोटली ब्लाइंड है, जो संसार को देख ही भी नहीं सकते हैं। और जो ब्रेन मार्क्स डिसेबिलिटी में लो विजन के दिव्यांग है, उन्हें आप दिव्यांगता से अलग कर दिए, इस पास से अलग कर दिए। तो एक टोटली दिव्यांग आपके लिए वैलिड है और जो पूरे दुनिया को देख रहा है वो आपके लिए एक अनवैलिड मैटर बन गया। ये कहाँ तक जायज है? सर। और यही नहीं, एक और मैटर है कि जो सर्टिफिकेट बना हुआ है सिर्फ उसको रिन्यूअल करवाना है, यानी 5 साल में रिन्यूअल होता है सर्टिफिकेट। तो आप बड़े खंखर के ये बोलते हैं कि 15 दिनों में आपने सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं किया तो दोबारा से आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा और दोबारा से इस पर इसकी प्रतिक्रिया करनी होगी। तो दोबारा से प्रतिक्रिया करने में वो पहले तो अस्पताल का चक्कर काटेगा, उसके बाद वहां ला के अप्लाई करेगा,
उसके बाद वो अप्लाई करेगा, फिर से उसका सर्टिफिकेट बनेगा। जबकि आप जानते हैं कि दिव्यांग एक दूसरे पे आश्रित रहता है, और उसको बनाने में या फिर उसका कैंसिल हो जाता है, मतलब समय अवधि पूरा हो जाता है 25 साल या 35 साल जब तक नहीं होता, तो हर 5-5 साल पे बनाना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में वो व्यक्ति कितना भाग दौड़ करेगा। और जी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब वहां से भी बना के लाएगा, फिर भी आप अपने डॉक्टर से दिखाएंगे, तो आप किस नियम का पालन कर रहे हैं। जब डॉक्टर से ही दिखाना है, उसका सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, वो पूरा दुनिया जानता है कि लाचार और बीमार व्यक्ति है, उस रिन्यूअल करवाने में 1-2 महीना का समय लग सकता है। तो अगर लग सकता है, तो आपका ये कौन सा तुगलकी फरमान है कि 30 दिन हो गया तो उसको वापस जाओ बनवाओ, और तब हम रिन्यूअल करेंगे। जो काम 10 मिनट और आधा घंटा में होगा, उस काम के लिए आप 6-6 महीना का कहने को 3 स्टेप है, लेकिन करने में इतना भ्रष्टाचार है कि 6 महीना का टाइम गुजर जाएगा। हर कोई तो सौरभ कुमार नहीं ना हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय सचिव। हर हर कोई आप नहीं हो सकते हैं। तो हर कोई जागरूक नहीं है, और जागरूक भी है तो करप्शन इतना है कि भाग दो सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार इतना है कि चप्पल घिस जाता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है कि आप जो काम 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में बन जाएगा, उस काम के लिए आप तो पहले उसको स्कॉट हटा रहे हैं। टोटली ब्लाइंड, जो आपके सामने मुड़ खाएगा, जो आपके भाषा पे चलेगा, जो आपके कथनानुसार चलेगा, उसको आप अपने अनुसार ढाल के अपने अनुसार बना दीजिएगा। और जो लो विजन का दिव्यांग है, बेचारा वो सारा संसार देख सकता है, उसको आपने इस कैटेगरी से ही अलग कर दिया, और नया कैटेगरी 21 प्रकार का ले आया। 9 प्रकार के दिव्यांग थे, उसमें से 2 कैटेगरी के डीप एंड ड्रम को और लो विजन को अलग कर दिया। कहाँ का ये फॉर्मूला सब अपना रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। और जब वो सर। सिविल सर्जन ऑफिस से बना कर ले आया, तो फिर से आपका डॉक्टर चेक कर रहा है, फिर से उसको सत्यापित कर रहा है। तो आप दिव्यांगों को सहूलियत दे रहे हैं कि उसके साथ एक भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 साल तो पहले सर्टिफिकेट उसका झमेला था, अब उसका झमेला खत्म हुआ, तो आपको तो खाली ये चेक करना था ना, ये दिव्यांग है कि नहीं। तो एक बार चेक करिएगा तो दिव्यांग रहेगा, और दूसरा बार चेक कीजिएगा तो दिव्यांग नहीं रहेगा। सर बहुत खत्म चीज है ये सब चीज। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। हम्म इस बीच में आपने जो एक बात बताया हम्म कि स्कर्ट हटा देने का और नहीं आपके उसको देना नहीं देना। अच्छा, हम्म ये सारी क्राइटेरिया की जो बातें होती है, जैसे हम लोग जितना जानते हैं 40% तक के दिव्यांग को दिव्यांग श्रेणी में रखा जाता है, हम्म और उसके नीचे वालों को कोई भी अपनी श्रेणी में नहीं दिया जाता दिव्यांगता का। हम्म ये सारी बातें तो पार्लियामेंट से ही पास किया जाता होगा। हम्म तो पार्लियामेंट ने जब आपके क्लियर कर दिया कि 40% के दिव्यांग को दिव्यांग माना जाएगा, हम्म उसके नीचे वाले को दिव्यांग नहीं माना जाएगा, हम्म तो फिर आरआरबी हो या और भी कोई अदर आपके डिपार्टमेंट हो, हम्म इसमें वो अपना हस्तक्षेप अपना कानून क्यों लगाएगा। ये चीज तो हमारे से समझ में नहीं आया था। ये देखिए, यहाँ पर भी उलझन है। हम्म। यहाँ पर उलझन है कि दिव्यांग अधिनियम कुछ कहता है, ठीक है, हम्म। रेलवे हम्म। का सर्कुलर कुछ कहता है। 3 सर्कुलर लागू होता है, दिव्यांग अधिनियम, हाँ। रोस्टर नियम, और रेलवे का सर्कुलर, ठीक है। हाँ। तो इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा रेलवे के सर्कुलर को, और रेलवे को दिव्यांग अधिनियम मानना है तो माने, ना मानना है तो नहीं माने। मतलब दिव्यांग को जो संवैधानिक अधिकार दिए जा रहे हैं, जी। उसके साथ विभाग को खिलवाड़ करने का एक गोल्डन ऑफर दे दिया गया है। हाँ।
एक माने वो हाँ आपके अपना इंडिपेंडेंट है, माने हाँ ये अधिनियम 2016 दिव्यांग का या ना माने। हाँ, और उसको ये गोल्डन ऑफर दे दिया गया है कि आप अपने विभाग का भी सर्कुलर लगा सकते हैं, जो गलत है, जो नहीं, हम गलत है। या तो दिव्यांगता को आरक्षण से ही मुक्त कर दीजिए ना जी, जी आरक्षण से ही मुक्त कर दीजिए। जैसे उन्होंने इतना बताया कि 30 दिन के अंदर तुमने नहीं आया तो तुमको फिर से बनाना पड़ेगा, या 15 दिन के अंदर नहीं आया रिन्यूअल करवाने तो फिर से बनाना पड़ेगा। तो मानवता तो मर गया है आप लोग का। हाँ, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि जो रेलवे पास बनाने जाते हैं, ई पास, जी वो डॉक्यूमेंट जब देते तो घर पे आना चाहिए। हाँ। उसके लिए सरकार तो पैसा वहन करती है, हम्म, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करने पर घर पे आया जाता है क्या? उसके लिए भी भाग दौड़ करना ही पड़ता है। तो रेलवे जो कहता है कि ई पास इसलिए बनाए कि भाग दौड़ से बचे, तो उसको बनाने के लिए ही इतना भाग दौड़ करना पड़ता है कि चप्पल घिस जाता है। उसमें जो पैसा पदाधिकारी को दिया जाता है घर पे वेरिफिकेशन करने के लिए, उस पैसे का कहाँ बंदरबाट हो रहा है? और उसमें अवधि है कि डॉक्यूमेंट जमा होने के 15 दिन के भीतर ये ये हम्म, ये लोग 6 महीना लगा देते हैं, 7 महीना लगा देते हैं, या फिर साल साल भर 2 2 साल लगा देते हैं। तो उस समय ये नियम कहाँ चला जाता है कि उस समय जब एक सर्टिफिकेट रहते हुए व्यक्ति को आप रिजेक्ट और सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो उस समय वो नियम कहाँ चला जाता है जब आप खाली डॉक्यूमेंट सत्यापित, डॉक्यूमेंट में क्या क्या सत्यापन करना है? दिव्यांग पत्र, ठीक है, हम्म, आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और एक रेलवे पास। आपको सत्यापित करने में 2 2 साल का समय लग जाता है, जबकि समय दिया जाता है लीगली तरीका से 15 से 30 दिन, लेकिन उसमें भी पदाधिकारी कह रहे हैं 90 दिन। हम 90 दिन का समय लेते हैं। आप क्यों लेते हैं 90 दिन का समय? आपको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए 15 दिन का या 30 दिन का या 60 दिन का समय लेना चाहिए। आप 90 दिन का समय क्यों लेते हैं? संवैधानिक अधिकार के अनुसार, तो छुट्टी को देखते हुए। तो उसमें भी सर्कुलर में लिख देते कि मनमाने तौर से हम बनाएंगे। दिवाली तो दोनों हाथ से बचता है ना जी। जी तुगलकी फरमान से भारत के दिव्यांग का कितना फायदा होगा? और जो सब चीज समझ लेता है उसको आप सर्कुलर से ही वॉकआउट कर देते हैं। आज ब्रेल लिपि दिवस है, ठीक है, 4 जनवरी है, ब्रेल लिपि दिवस है। क्या ब्रेल लिपि के जो जनक थे, उन्होंने अपने समाज में ही वर्गीकृत करना एक किया था क्या? कभी नहीं किया था। वो सभी ब्लाइंड को ब्लाइंड समझते थे, दिव्यांग को दिव्यांग समझते थे। जो नए नेतृत्व करता हुए हैं, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि अपने समाज में ही वर्गीकृत कर दिया, विभक्त कर दिया। और अभी हमने एक पोर्टल पर सर्वप्रथम पर न्यूज पर आप देखे होंगे कि रेलवे दिव्यांग बोगी का कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसकी संरचना कैसे गठित की जाती है, कितना कितना दूरी पर डिस्टेंस पे वो बोगी लगेगा। तो जहां दो दो को बोगी ट्रेन के आगे पीछे लगता था, अब सिंगल बोगी लगने लगा है। तो ये कहाँ तक जायज है? और सिंगल बोगी ही नहीं, जो जनरल ट्रेन में बोगी लगता था, वो बोगी को काट के अब दिव्यांग बोगी बनाया जा रहा है। हाँ? और उसमें स्टील का बैठने का ऊपर जगह दे दिया जाता है, 4 को तो सीटें दिया जाता है, जिसमें 2 को स्टील का दिया जाता है। तो दिव्यांग बोगी में तो वो स्टील का सीट का चर्चा नहीं है। अभी क्यों, कैसे है चर्चा? वो दिव्यांग अधिनियम में तो ये भी है कि अतिक्रमण होगा तो रेलवे के रूल के अनुसार उसको दंड का प्रावधान होगा। 2 2 पुलिस आपका काम कर रहा है, और उसके लिए व्यापक रूल बनाया गया कि महिला और दिव्यांग बोगी में कोई नहीं घुसेगा। लेकिन सिंगल ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दिव्यांग बोगी में लड़के और अतिरिक्त बच्चे और अतिक्रमण करने वाला का कब्जा नहीं होता है।
आप देख लीजिए, स्टेशनों पर जो व्हील चेयर दिया जाता है वो दिव्यांग मित्र योजना के नाम पर दिया जाता है, जिसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। उसमें भी आप 50 रुपए का उगाही कर रहे हैं। दिव्यांग पार्किंग जो संविधान में लिखित है, जो आपके सर्कुलर में भी है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम में भी है, जिसके लिए हम खुद सौरभ कुमार लड़के भारत के तमाम जगहों पर दिव्यांग पार्किंग का व्यवस्था किए थे। उस दिव्यांग पार्किंग का बोर्ड अब कबाड़ के हटा दिए है, दिव्यांग पार्किंग नहीं रहेगा। तो दिव्यांग अधिनियम को ही हटा दीजिए ना। हम तो रेलवे से कहते हैं कि जिस तरीका का अनियमितता आप करते जा रहे हैं ना, आप अभी तक बैकलॉग खोले ना, रोजगार देने में सक्षम हो पाए ना, आप कोई सर्कुलर का पालन कर रहे हैं और सब चीज को खिलवाड़ बना रहे हैं। तो दिव्यांग शब्द ही को सर्कुलर से हटा दीजिए। आपको तो ये स्वतंत्रता है ना कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। आप कहिए कि हम दिव्यांगता को कोई आदमी नहीं समझते, कचरा बचरा समझते हैं, हटाओ इसको। और ये तकलीफ उस दिन हम बोल रहे हैं जिस दिन ब्रेल लिपि दिवस। जी सर।